मेरे ख्याल में जो प्राइस है, हाँ, अगर आप नजदीक आ जाएंगे तो हाँ जी, सिद्धरा लोग इधर आके आओ। 1000 गैलन के अगर प्राइस ली जाए तो 2 से 2500 रुपये टैंक है, वेरी करता है एरिया टू एरिया। तो इस वक्त हमारे पास 14 टैंक्स हैं और 14 टैंक का मतलब है 14,000 गैलन पानी स्टोर हो रहा है। यहाँ आ जाएंगे 14,000 गैलन पानी स्टोर हो रहा है। तो देखिए, एक तो अगर हम कॉस्ट वाइज निकालें तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दें तो एक बहुत बड़ी अमाउंट बच जाती है। दूसरी बात है, मैडम ने भी स्पष्ट है, वो इसका एग्रीकल्चर और डोमेस्टिक यूज़ है और कंस्ट्रक्शन पर्पजेज है। क्योंकि देखिए उसमें फिर दोबारा प्रोसेस करना पड़ेगा, आपको मटेरियल चाहिए, चीज़ें चाहिए, तो हमने वो नहीं किया। तो इस तरह के 14 टैंक्स हैं। अगर उस छत के साथ देखें, उस छत हर छत के साथ टैंक लगाया, क्योंकि वो डब्बा रखते हैं, मगर कम से कम इस पानी को भी आप सेव कर सकते हैं और डोमेस्टिक यूज़ के लिए इस्तेमाल। सिंपल, इसको रेन हार्वेस्टिंग कहते हैं। अगर नेट पे आप देखिए, इस पे बहुत से मॉडल्स हैं, बहुत से तरीक़ेकार हैं, बहुत से नए इनिशिएटिव्स हैं, लेकिन ये IDSP के पास जो थोड़े बहुत वसाइल थे, हमने ये इनिशिएटिव ले लिया और ये हमारे पास तकरीबन 10 सालों से चल रहा है। और यकीन माने, इतना पानी होता है कि हमारी एग्रीकल्चर की ज़रूरतें पूरी कर लेते हैं। और अगर वसाइल हमारे पास और होते, हमने जो एस्टिमेट लगाया, मैं कोई वाटर एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मैंने जो एस्टिमेट लगाया, अगर हमारे पास वसाइल होते तो हम 3 से 4 माह का पानी स्टोर कर सकते। तो इतना पानी है और हम लेकिन हम शायद उसको कैलकुलेट नहीं करते या उसको हम। दूसरी बात है यहाँ पे कि आप ये पूरा जो सिस्टम देख रहे हैं, ये पूरा इकोसिस्टम है। और इकोसिस्टम आपको पता है, इकोसिस्टम के अंदर जानवर आ जाते हैं, हशरात आ जाते हैं, दरख्त आ जाते हैं, जड़ी बूटियाँ आ जाती हैं, ये सब कुछ आ जाता है। इसको कहते हैं इकोसिस्टम। आज हम ये सुन रहे हैं क्लाइमेट चेंज का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं आजकल। हम 2008 से ही काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कोई नए, हम यहाँ लहसन लगाते हैं नवंबर में, आप यकीन माने 25 से 30 किलो लहसन लगता है और 80 से 90 किलो लहसन मिल जाता है। और पानी कौन सा होता है? बारिशों का होता है, बर्फबारी का पानी होता है, वो इस्तेमाल होता है। और ये पूरा जो हिस्सा है ना, इस बेल्ट में भी और वहाँ भी, तो हम ये नहीं कह रहे ख़त्म हो गया, मगर ये ज़रूर कह रहे कम हो गया। अगर कोई सवाल हो तो। बारिश होती है, बाकी 93% जो है इस्तेमाल तो है, चीज़ें तो चल रही। तो उसमें तो गवर्नमेंट को हेल्प करनी चाहिए कि कुछ ना कुछ यूनिवर्सिटी लेवल पे। जी बिल्कुल बिल्कुल, हमारी कोशिश रहती है और आपकी बात सही है, गवर्नमेंट हमें हेल्प पीते हैं, जो पानी कम पीते हैं उसको कहते हैं। ये लो डेल्टा क्रॉप में आता है, सदाबहार है, क्योंकि हम हाइट पे हैं तो ऑक्सीजन की कमी रहती है। अच्छा, थर्ड ये था कि ये डेंस है, डेंस का मतलब घने हैं बहुत, तो गर्म हवा जब चलती है तो रोकती है, तो कमरे ठंडे रहते हैं। और वाइस वर्सा, सर्दियों में ठंडी हवा चलती है तो इसको रोकती है, तो कमरे गर्म रहते हैं। और थर्ड बात, हम यहाँ विंड कॉरिडोर में, अगर आप विंड कॉरिडोर देखें, जहाँ दो जो पहाड़ मिल रहे होते हैं आपस में, इसको विंड कॉरिडोर कहते हैं। तो यहाँ 5.4 मीटर पर सेकंड की विंड है, बहुत तेज विंड है, तो ये उसको रोकती है, तो छतों को नुकसान नहीं पहुँचता। तो हमने हर चीज़ ऑर्गेनिकली और इन्वायरमेंट को देख के। कोई सवाल हो यहाँ तक का? सवाल अपनी जगह बजा है कि गवर्नमेंट को उसमें मदद करनी चाहिए। थर्ड ये था कि जो बिजली नहीं, हमारे बिजली बनाते हैं और 10 किलोवाट बिजली बनती है हमारी, और ये इतनी बिजली है कि हमारी ज़रूरत पूरी कर जाती है। हमारे रात को भी यहाँ हॉस्टल है, बच्चियाँ रहती हैं, स्टाफ रहता है, और दिन को भी। तो जो ज़रूरत है हमारी, जो अभी तक की ज़रूरत है, उसको फुलफिल कर रहे हैं। विंड टर्बाइन आपको कहीं कोयटा में या बलुस्तान में शायद नहीं मिलेगा। विंड टर्बाइन क्या था? ये हवा से बिजली बनती है, जो लाइक डैलमो वाला, जो साइकिल वाला कॉन्सेप्ट है, वो वाला है कि वो जब चलता है तो वो बिजली बनाता है, AC लाइट बनाता है, और वो फिर हमारे पास बैकअप बन जाती है, स्टोर हो जाती है, ठीक है। तो ये हमारे पास बिजली का बैकअप आएगा। अच्छा, मुझे बताइएगा, एक सवाल है आप सबसे, कचरा मसला है? बहुत बड़ा मसला है, बहुत बड़ा मसला है। क्या मसला है? गंदगी, बीमारी, हर चीज़ में वो डेफिनेटली पोल्यूशन है, गंदगी है, एनवायरमेंटल है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, कचरे में होता क्या क्या, मुझे बताइएगा। ज़्यादातर तो रैपर्स होते हैं और ऐसे होते हैं जो कि डिज़ोल्व नहीं होते हैं। अच्छा देखिए, मैं आपकी बात को थोड़ा सा और साइड पे, अगर यही मैं डब्बे 3 लगे, अगर हम लोहे को और शीशे को रेड में डाल दें तो बिकता है नहीं बिकता बाजार में, ठीक है। येलो में हम लकड़ी और कागज डाल दें तो बिकता है नहीं बिकता। और ऑर्गेनिक वेस्ट को हम कंपोस्ट कर दें, कंपोस्ट का तरीका पता है आपको? कंपोस्ट ये होता है, ज़मीन में आप डाल दें और उस पर लेयर्स बना दें, तो उससे खाद बन जाती है, और खाद जो है वो 800-1000 रुपये किलो बिकती है। तो कचरा मसला है? नो सर, अभी तो कहा मसला है, लेकिन यूज़ किस तरीके से कर रहे हैं? ये बिल्कुल, हम रिसाइकलिंग, हम जब सेग्रीगेट कर लें चीज़ों को ना, जब सेग्रीगेट हो जाए चीज़ें, तो ऑटोमेटिकली वो एक आपके पास एसिड बन जाता है, और ये आपके पास एसिड है। तो हम आमतौर पे क्या करते हैं, हम सारा कचरा एक जगह डंप करते हैं, तो उसमें इशू बन जाता है। तो हमने क्या किया, हमने तीनों चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो यही हमारा एसिड बन गया।
और ये आप देखिए सोलर पैनल्स जहाँ आप बिजली बना रहे हैं वहीं पे आपकी गाड़ियों कार पार्किंग बन गई, तो कार पार्किंग भी है और सोलर पैनल भी है। सोलर पैनल भी है। कोई सवाल इस पे यहाँ तक आ रहा है? इस पे बहुत काम करी गवर्नमेंट, लेकिन लाजमी बात है हमें इसके हवाले से अब हमें देखिए क्लाइमेट चेंज तो अब आएगा, मतलब इसको आप रोक नहीं सकते, नंबर 1। अच्छा, इसकी प्रिपरेशन करना मस्ट है, चाहे वो एक्सट्रीम, जैसा आपने बात की पंजाब में एक्सट्रीम बारिशें हुई, क्योंकि हमने क्या किया था, हमने रास्ते बंद कर दिए थे पानी के, और वही नुकसान हमें हुआ। और इसी तरह हमने पानी सेव नहीं किया, तो आज हमें ये करना पड़ रहा है। तो हमें प्लानिंग्स करनी पड़ेगी। अभी वो वाली बात नहीं रही कि हर साल बारिश होगी, हमें नहीं पता बारिश होगी नहीं होगी, हमें नहीं पता बारिश कम होगी ज़्यादा होगी। और अभी तो और फोरकास्ट आया है कि इस दफ़ा शदीद तरीन सर्दी पड़ी जी, ऐसे ही है। ये एक और एक्सट्रीम है। तो मतलब अब आपको तैयार होना पड़ेगा और इन तमाम चीज़ों के लिए तैयार होना पड़ेगा। लेकिन लाजी बात है, इस तैयारी में, प्रिपरेशन में हमने एक छोटा सा स्टेप लिया है कि भाई अभी से आप सोच लें इस चीज़ों को। हम बहुत ज़्यादा जो ग्रीड का काम करते हैं, बहुत ज़्यादा जो ज़ाया कर रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा चीज़ें अपनी वसाइल ज़ाया कर रहे हैं, इसको हमें रुकना पड़ेगा थोड़ा सा। अच्छा, अभी जो आपने ये बात की है सर्दी का, हम सबको पता है, हमें भी पता है कि ये आएगा। तो हमारे यहाँ पर ज़्यादातर लोगों के पास तो यही ज़रिया है कि ये फ़ौरन लकड़ी काट के जो है वो दरख्तों से, जो कि गलत है। फिर आया आप लोग जो है वो कोल माइंस या उस तरफ जाएंगे, कोयले की तरफ, या आप इसका अल्टरनेट नेक्स्ट क्या प्लान किया हुआ आप लोगों ने? हम तो प्लान क्या करेंगे, हम तो छोटा सा प्लान कर सकते हैं, या हम एक आइडिया दे सकते हैं, क्योंकि हम गवर्नमेंट नहीं है, सारी बात तो है। लेकिन लाजी बात है, लकड़ी एक और फिर क्राइसिस क्रिएट हो जाएगा, दरख्त खत्म हो जाएंगे। कोल एक और क्राइसिस है, क्योंकि उसका जो धुआं है ना, वो पूरी एनवायरनमेंट को डैमेज कर देता है। ऐसे ही है। तो मेरे ख्याल में अब हमें शायद जाना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले तो हमें अपनी कंस्ट्रक्शन को देखना पड़ेगा, रिव्यू करना पड़ेगा। जो हमारी कंस्ट्रक्शन है वो गर्मियों में शदीद गर्म और सर्दियों में शदीद ठंडी। ठंडा करने के लिए एसी चाहिए, गर्म करने के लिए बहुत ज़्यादा हीटिंग चाहिए। तो पहला स्टेप तो हमें ये देखना पड़ेगा और उसके बुनियाद पे आगे चलना पड़ेगा। ये मेरा एक सजेशन है, लेकिन लाजी बात है, इस पे बहुत काम हो रहा है आजकल कि इसको कैसे बेहतर बनाया जाए। हम आगे चलें ज़रूर। अच्छा, ये किचन है हमारा, जिसमें अब तक गैस नहीं है हमारे पास, लेकिन मैं तारुफ जरूर करा लूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सादिक है, जिला जलंधर से मेरे ताल्लुकात हैं, 13 साल है आईडीएल के साथ काम कर रहा हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहर है, मैं सदरपुर से ताल्लुक 1 साल में। ये हमारी टीम है जो पूरी किचन को मैनेज करती है, संभालती है। मैंने यहाँ पे 6 महीने साल काम किया है। किचन में सर? फाइनेंस ऑफिसर। अच्छा, मैंने कहा किचन में सर। जैसे मैंने आपको बताया गैस नहीं है हमारे पास, तो फिर हम क्या करते हैं, अब हमारे पास आमतौर पे दिन को तो 40 से 50 लोग होते हैं, और जब कोर्सेज हो रहे होते हैं तो तकरीबन 100, 150, 200 लोग ऑलमोस्ट यही होते हैं, जो नाश्ता रात का खाना तक यही होता है। ये पूरा मोर और शादी मामा यहाँ होते हैं। अच्छा, हमने गैस नहीं तो हमने क्या किया फिर उसके लिए, ये चूल्हा बनाया। अगर आप उसको देखें तो यहाँ लकड़ी जलाते हैं। अगर हम लकड़ी जलाएं तो रोटी बनती है, और यहाँ क्योंकि इंटरकनेक्टेड है, यहाँ पानी गर्म हो रहा होता है, ये खाना बन रहा होता है, और यहाँ पानी गर्म होकर यहाँ से एग्जॉस्ट बाहर निकल रही होती है। तो ये एफिशिएंट स्टोव का एक कॉन्सेप्ट हम लाए थे कि फॉर एग्जाम्पल एक हीट में तीनों चीज़ें आप कर रहे होते हैं। ये जो है ये अगर आप देखें तो ये पंखा है, सोलर से चलता है। ये कंप्यूटर फैन कहते हैं, कंप्यूटर का पंखा कहते हैं। ये सोलर से चलता है। आप इसको नीचे लगा दें और इसमें जो भी आप डाल दें, झाड़ी जितनी बड़ी बड़ी लकड़ी डाल दें, ये सब कुछ जला देता है। ये सिलेंडर है जो हमारा एलपीजी घर में इस वक्त, ये तंदूर है, और ये जो पानी है अगर आप देख रहे हो जो किचन के बर्तन धोने के लिए काम आता है, ये भी पानी हम ज़ाया नहीं करते। इस पानी से हम किचन गार्डनिंग करेंगे, बैंगन, शलगम, टमाटर, जो भी चीज़ ग्रो हो सकती है हम यहाँ से ग्रो करते हैं। अच्छा, ये पूरा मिट्टी का है, आपको टेम्परेचर में डिफरेंस नजर आ रहा होगा। ये मिट्टी का है, और ये टाइल इसलिए लगाए क्योंकि पानी का बहुत ज़्यादा किचन में इस्तेमाल होता है, तो पानी से मिट्टी खराब ना हो, तो सिंपल एक सिंगल ईंट लगा के टाइल लगा दी। हमारे यहाँ खाने का जो पूरा इंतजाम है वो इंटरेस्टिंग है। आपको ये साफ इस तरह नजर आएगा, जब भी आप आए ऐसे ही नजर आएगा। उसकी बड़ी वजह बताता हूँ क्या है। उसकी बड़ी वजह है कि मामा सादिक और ये लोग खाली खाना बनाते हैं, सर्व नहीं करते। मतलब मैं अगर चाय पीनी है मैंने, तो मैं चाय लूंगा, चाय का कप लेके पी के वापस धो के चाय वापस करूँगा। तो धोना इनका काम नहीं है, चाहे वो खाने की प्लेट हो, कोई भी धोना इनका काम नहीं। इनका खाली काम बना के हमें देना है, बस, और काम नहीं। और थर्ड ये है कि हम यहाँ कोशिश किए हम हर चीज़ ऑर्गेनिक इस्तेमाल करें। अभी तक हम ऑयल, आटा, चावल हम ऑर्गेनिक ला रहे हैं। जंक फूड नहीं यहाँ पे लाओ, और डब्बे वाले जो मिसालें हैं वो लाओ नहीं, क्योंकि हम ये कहते हैं कि जो आप खा रहे हैं उसको आप वॉच जरूर करें। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट होता है, और ये हम बच्चों को देते हैं, क्योंकि फिर ये मल्टीप्लाई होता है, फैमिली से जाती बात।
तो हमारी कोशिश होती है। तो फिर हमने किचन को खाली एक वहाँ तक नहीं रखा, हमने इसको पूरा एक एजुकेशन बनाया हुआ है और ये चल रहा है। ये तो सर अच्छी आपकी बात है, क्योंकि आजकल के बच्चे कचरा ही खाते हैं। मैं अपने बच्चों को कहता हूँ, जब ये चिप्स लेज मांगते हैं, कुरकुरे, मैं कहता हूँ खाओ कचरा जितना खाना है। बिल्कुल बात सही है। लेकिन स्टार्ट आपने यहाँ से किया तो ये मल्टीप्लाई होता है, और ये भी ना हो कि दूसरा आपके लिए सर्व करता रहे, नहीं भाई बना दी। आओ गर्ल्स इस साइड आओ। अच्छा आप जहाँ खड़े हैं, अच्छा सुनो, गोबर से। अच्छा देखिए ये काऊ डंग से बनता है, बेसिकली काऊ डंग से बनता है। अच्छा हम जैसे हम गैस बनानी है, तो गैस बनाने के लिए क्या तरीके होने चाहिए, तो हमने एक स्टेप लिया कि ये यूनिट्स बनाए। अच्छा इसमें क्या होता है, काऊ डंग, पानी और धूप, बस और कुछ नहीं चाहिए। अच्छा ये यहाँ डालते हैं ताज़ा काऊ डंग और पानी यहाँ डालते हैं, और ये जब अंदर जाता है 11 फुट नीचे जाता है, तो 11 फुट जब नीचे जाता है तो ये गोबर और पानी मिक्स हो गया, और ये डल ब्लैक है। डल ब्लैक क्या करता है, धूप को ऑब्जर्व करता है। तो ये तीनों मिलके फ्रेगमेंटेशन होती है, और फ्रेगमेंटेशन में देख रहे हैं आप, ये ड्रम यहाँ नीचे से उठ के यहाँ पे आ जाता है, ठीक है, और इसके अंदर 5 क्यूबिक मीटर गैस भर जाती है। अच्छा 5 क्यूबिक मीटर का मतलब क्या है, मैं बताता हूँ। 10 लोगों का नाश्ता, खाना, रात का खाना, 2 टाइम चाय, रोटी नहीं शामिल इसमें, क्योंकि ये छोटा छोटा यूनिट है। आप इसको 10 क्यूबिक मीटर कर दें, 15 कर लें, 20 कर लें, तो लाजिम बात उसको इनटेक ज़्यादा चाहिए, लेकिन वो आपके पास गैस ज़्यादा आ जाएगी, ठीक है। तो ये आपके पास इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है कि तो आपके पास ना सिर्फ गैस बन गई, आपके पास खाद भी बन गई, तो 2 चीज़ें आपके पास बन गई। ये जो पहाड़ है आपके पास, अच्छा इस पहाड़ में हमने क्या किया, ये जरा सुनिएगा, जरा इंटरेस्टिंग है। अच्छा इस पहाड़ को हमने इस्तेमाल कैसे किया, अब ये फेंस देख रहे हैं आप जो हमने लगाई है, लाजवाब है, यहाँ पर रात को गीदड़ और इस तरह के जानवर आते हैं, तो हमने कवर कर लिया। अच्छा वो ऊपर कमरा आप देख रहे हैं, उस कमरे में हमने 1500 गैलन का टैंक रख दिया पानी का। अच्छा पानी का टैंक रख दिया, उस टैंक में ये ब्लू पाइप आपको नजर आ रहा होगा, ये पानी को हमने अपलिफ्ट कर दिया। जब 250 फुट पानी ऊपर पहुंचता है तो 2 हॉर्स पावर की मोटर का प्रेशर बन जाता है। तो अगर हम एक ड्रिप लगा देंगे तो ये 550 अंगूरों को पानी मिलना शुरू हो जाएगा, ग्रेविटी की वजह से। सही है, सिंपल, मुश्किल तो नहीं है सर। अच्छा मेरा एक सवाल है फिर आपसे, ये ड्रम ये था, ये अंदाजा ये था, ये ऊपर कैसे पहुंचा? कौन सा ड्रम? ये मतलब यही चीज थी, ये हमने वहाँ ऊपर पानी में रखा है ना, ऊपर ड्रम रखा हुआ है इसी तरह का। हाँ जी, नहीं रास्ता नहीं है, उसमें भी कोई साइंस होगी। पल होते हैं, और हम उसको बहुत अच्छा, इसकी जो अंदाजन वेट है वो 600 से 800 केजी है, बहुत बड़ा वेट इसका। अच्छा इसको मैंने सबसे ये सवाल किया और फैसल ने जवाब के साथ दे दिया था। अच्छा बहुत सिंपल सा तरीका था, एक बंदे ने मुझसे कहा कि मैं ले जाऊंगा अकेला, मैंने कहा तू कैसे ले जाओगे? म्यूल वगैरह तो नहीं इस्तेमाल किए थे? म्यूल वगैरह कोई? नहीं, कुछ भी नहीं। अच्छा। उसने क्या किया, उसने एक आपके इसको कहते हैं, एक क्या बोलते हैं इसको, एक हमने पुली इस्तेमाल की, पुली ऊपर बांध दी, ठीक है, ऊपर टॉप पे बांध दी, और पुली के ऊपर एक रस्सी इससे बांध दी, तार इससे बांध दी, और एक ट्रैक्टर में बांध दी। ट्रैक्टर आगे जाता रहा, ये ऊपर जाता रहा, पुली खींचते रहे ना। ट्रैक्टर ऊपर कैसे गया? नहीं ट्रैक्टर ऊपर नहीं गया, ट्रैक्टर ऑपोजिट गया ना, ऑपोजिट साइड पे, तो ये ऊपर जाना शुरू हो गया ना। राइट सर, ठीक है। जी ठीक है, आइडिया हुआ आपको? यस सर, बेहतरीन। मकसद ये था कि कितना सिंपल सोल्यूशन होता है और वाजवा में कितना कॉम्प्लेक्स लग रहा होता है। अच्छा ठीक है जी, अभी ये वहाँ वो शलगम लगी शुरू में और ये बैंगन लगे, खाली मकसद बताने का ये था कि जहाँ कुछ भी नहीं था वहाँ हमने ग्रो किया, कुछ ग्रो कर लिया। ठीक है, मैंने मकसद बताने का ये था आप लोगों को कि आप थोड़ी एफर्ट करें, मेहनत करें, और यहाँ पे जहाँ पहले सांप बिच्छू होते थे अब तितलियाँ फिर रही होती हैं, तो आप जब पूरा इन्वायरमेंट चेंज कर देते हैं ना, तो उसके लिए आपको एफर्ट करनी पड़ेगी। अच्छा इसका स्प्रे भी होता है? नहीं, कोई स्प्रे नहीं, कोई केमिकल नहीं, कोई फर्टिलाइजर नहीं, कुछ नहीं। है ना, तोड़ना नहीं है, तोड़ना नहीं है, वो गलत है ना। ये देखो इस तरह फिर हमारा एक गलत नहीं, ठीक है, लेकिन हम हमारी प्रॉपर्टी भी नहीं है, ये गलत बात है। आप अगर फैसल हम शुरू करें, स्टार्ट करें जी। अच्छा
ये जो जगह मैं लाया हूँ, दो चीज़ें यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग है। आपको यहाँ वर्मी कंपोस्ट का कॉन्सेप्ट मिलेगा। वर्मी कंपोस्ट एक बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट आया है, स्पेशली बलूचिस्तान के अंदर। पंजाब में, सिंध में तो चल रहा है, वो हमने यहाँ पे इनिशिएट किया और वो हम आपको दिखाएंगे कि वो कैसे बन रहा है। दूसरा हमारा था कॉन्सेप्ट था कि आप अपनी सब्जियां और अपने चीज़ें खुद पैदा करें, खुद ग्रो करें। ये तीसरा ये था कि एवरीवन लिसन। जी तीसरा हमारे पास ये था कि हम अपने ये जो हमने जगह हमारे पास होती है, नौकरियां नहीं देखते हम, उसको एसेट नहीं समझते। अब देखिए छोटी सी एक नर्सरी है और अंदाज़ा मैं आपको बता रहा हूँ, एक अंदाज़न बता रहा हूँ, आप अगर इस पर ग्राम करें तो यहाँ से 3 से 4 लाख रुपए पर ईयर हम इनकम ले सकते हैं। आपको पता है एक छोटी सी थैली, फूल की थैली 100 रुपये तक की होती है और उस पर जो टोटल खर्चा आता है वो 5 से 10 रुपये का आता है, बस दैट्स इट। और वो आपको एक अच्छा खासा रिटर्न दे देता है। तो IDSP ने ये किया कि हम नौजवानों को सिखाते भी हैं कि बहुत ये 700-800 से कम नहीं मिलते, ठीक है। और यहाँ हमने क्या किया, यहाँ दरख्त लगे थे, हमने कटिंग की और कटिंग करके कटिंग लगाई। आज हमारे पास अपने 100 से 150 दरख्त तैयार हो गए। तो एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ कि और बहुत थोड़ा सा पानी चाहिए, बहुत थोड़ी सी टाइम चाहिए, मगर आप उसको ग्रो करके अपने लिए एक रोज़गार भी जनरेट कर सकते हैं। तो इस वक्त हमने अपनी प्लांटेशन की हुई है, अनार लगे हुए हैं, ऑलिव लगे हुए हैं, इसके अलावा अंगूर लगे हुए हैं और फ्लावरिंग लगी हुई है। और आप ये देख रहे हैं कि वो जगह जहाँ मैंने पहले बात की थी आपसे, सांप बिच्छू थे, अब वहाँ बटरफ्लाइज और ये चीज़ें करी हैं। और इसमें हमने कोई केमिकल नहीं इस्तेमाल किया, सब का सब ऑर्गेनिक है। और आप देख सकते हैं इसको, आप विजिट कर लें। होते नहीं है, वो लगाया आपको। ऑलिव्स लगे हुए हैं, ऑलिव की तरफ पीछे आपके पीछे, और पीछे ये वो है अपना, हाँ ये वो है साग। अच्छा सही आप नजदीक आ जाए। जी, ये बहुत इंटरेस्टिंग एक एरिया है जो मैंने आपसे शेयर किया था कि आपको हम बताएंगे कि जो फसलें हैं। नहीं हम आए, इसको वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। अच्छा, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बलूचिस्तान में फर्स्ट टाइम अमीर बख्श साहब हैं जो हमारे फेलो भी हैं IDSP में, खुद एक हारी हैं और सोबतपुर तालुक के बाकी अपना तारुफ करेंगे। मेरा नाम अमीर बख्श है, मैं जिला सोबतपुर से ताल्लुक रखता हूँ, खुद एक फार्मर हूँ। यहाँ पे मैं IDSP में फेलो हूँ। तो ये मैं वर्मी कंपोस्ट पे काम कर रहा हूँ। ये वर्मी कंपोस्ट है, ये गाँव डंग से बनती है और वेस्टेज से बनती है, जैसे कि पेपर हो गया, पेड़ों के पत्ते हो गए, किचन वेस्ट हो गया, ये उनसे बनती है। पहले हम गोबर लाते हैं, उनको बाहर रखते हैं, बाहर रख के इनको ट्रीटमेंट करते हैं, ट्रीटमेंट करके इनको ठंडा करते हैं। ठंडा उनमें मीथेन गैस, अमोनिया गैस रिलीज करते हैं, रिलीज करके फिर विंडो मेथड कहते हैं, बेड लगाते हैं। बेड लगा के हम इनमें छोड़ते हैं वर्म्स जो छोड़ते हैं। वर्म्स का काम है खाना उगलना, जो खा के उगलता है वो वर्मी कंपोस्ट होती है। कंपोस्ट से गोरे लोग कहते हैं ब्लैक गोल्ड, क्योंकि वो जमीन के लिए नामियाती खाद है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, मैग्नीशियम, जिंक, सल्फर, वो सारा कुछ उसमें होता है। जैसे कि हम DAP, यूरिया, केमिकल खादे देते हैं किसी भी ग्रोथ में, हम नेचर के साथ खिलवाड़ करते हैं, क्योंकि वहाँ से जो वर्म्स होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, वो ज़ाया होते हैं। हम इकोसिस्टम को खराब करते हैं। इससे डालने से इकोसिस्टम बेहतर होता है। इसमें चींटियाँ, वर्म्स की तादाद बढ़ जाती है। एक वर्म्स साल में 2 टन मिट्टी खोदता है। कितनी? 2 टन मिट्टी खोदता है। अगर किसी भी क्रॉप में, किसी भी फील्ड में हम ये इस्तेमाल करते हैं, लाखों करोड़ों वर्म्स पैदा हो जाते हैं। तो जो हल चलाते हैं वो 5000 रुपये 1 घंटा का चलता है, ट्रैक्टर वाला लेता है हल। फिर इसके डालने से हल्के पैसे बच जाते हैं। कंपोस्ट डालने, ये कंपोस्ट से बेहतर भी है और सस्ती भी है। हम ये यहाँ पे कम्युनिटी को, किसानों को यहाँ पे और स्टूडेंट को ये चीज़ सिखाते हैं। एक वर्म तो आता है जो मिट्टी के अंदर होता है, और ये जो वर्म ये डिफरेंट टाइप का है, ये गोबर खाता है। ये आप देख रहे हैं, ये अच्छा, ये जब बन जाता है, देखिए ये ऊपर जो उठाए तो ये खाद बन गई है। तो उसके टॉप पे जो है खाद बनाते नीचे चला जाता है। आप देख रहे हैं गोबर है, गोबर में आपको कोई स्मेल आ रही? नहीं। क्यों? कि ये सारा कुछ फंगस खा जाता है, जो बदबू वाली चीज़ें वो खत्म कर देते हैं। इसका मतलब है दुनिया में कोई चीज़ अल्लाह ने माया नहीं, हर चीज़ का अल्लाह ने कोई ना कोई काम रखा है। अब एक आम आदमी देखे कि कीड़े मार दो। थैंक यू वेरी मच। तो इससे और
और काम हुआ है, 350 हारिस को ये ट्रेनिंग दे चुका है हाँ और नजर आ रहा है 350 हारिस ट्रांसफर हो चुके हैं। तो आप देखिए वो मल्टीप्लिकेशन वाला अमल शुरू हो चुका है। तो आप Snowball. बिल्कुल सही है कि क्योंकि असल में लोग तो यही है ना, रेल में लोग यही हैं जो ज़मीन से जुड़े हुए हैं। तो आप इनको जब इंफॉर्मेशन पूरी देंगे, लेकिन हारिस को कहा कि नहीं वो बीच ख़त्म करो और लोकल बीच पे आओ, और वो हमारा एक चल रहा है। और आपको पता है उसके पीछे एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल्स हैं वो तो होंगे। जो लगातार पुश कर रही हैं कि आप बीच भी ख़त्म कर जाए। तो ये दूसरा है कि खाद भी और बीज भी दोनों चीज़ें आपको बाहर से मंगवानी पड़े। तो सारा पैसा जो आपका जितना आपकी बचत थी वो तो चला गया वापस, ठीक है। तो ये हमने फिर कोशिश की है और आपको पता है इसकी इतनी मांग है कि अभी से हमें लोग मांगने आ रहे हैं हमारे पास, और हम अपनी चीज़ें मीट किसी ने ला के दिया, किसने आप लोगों ने रख दिया? माशाल्लाह माशाल्लाह मिस्टर मिला मिस्टर मेरा आ जाए ऐसे सर्कल बनाओ सर्कल ऐसे 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 गुलदान बेसिकली तो लाइफ स्टॉक का अगर आप लोगों को पता हो, बलूचिस्तान का करीबन 40 to 50% रेवेन्यू जो आता है वो लाइफ स्टॉक से आता है, बलूचिस्तान गवर्नमेंट बलूचिस्तान का। अब देखिए इतना बड़ा रेवेन्यू आता है और आमतौर पे हम जैसे अदारे कहते हैं नहीं जी वसाइल तो हमें किसी डोनर से लाने हैं, तो अगर आप देखें तो वसाइल आप ला सकते हैं, ठीक है। अब ये इसके बेबीज इस वजह से शोर कर रहे हैं ज़्यादा, उसको जरा अंदर मत करते हो, वो बड़ा अब ईद के मौके पे जो बेचा जाता है तो उससे हमें रेवेन्यू मिलता है। अच्छा, इनके जो बाल हैं इसको भी हम काटते हैं मौसम के हिसाब से, और उसे आप धागा बना रहे हैं और आप कालीन बाफी की तरफ जा रहे हैं, तो ये वाला काम भी कर दिया। थर्ड, इसका जो डंग है या गोबर जो है उससे हम ये अब वर्मी कंपोस्ट बना रहे होते हैं, तो कोई चीज़ ज़ाया नहीं हो रही होती, उससे हम मल्टीपल चीज़ें डेवलप कर रहे होते हैं। मुर्गियाँ हैं, इनसे हमें अंडे मिलते हैं, और हमारे पास जो हॉस्टल में लोग ठहरते हैं उनके लिए नाश्ते के लिए और खाने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा आपके पास सरमाया कहें या इसके ज़रिए आप एक अच्छा फाइनेंशियल रिसोर्स जनरेट कर सकते हैं। तो बेसिकली हमारा मकसद था कि इनके ज़रिए हम फाइनेंशियल रिसोर्स कैसे जनरेट करें। पहले तो 5 सेमेस्टर वाला जाओ अंदर जाओ